नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को कंटिन्यू देख रहे हैं। और आपसे मैं एक बात प्रार्थना करता हूं कि आप जब मेरे चैनल को देखें तो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से उसमें समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, आइए हम क्लास 8 के फर्स्ट एक्सरसाइज जो है फर्स्ट यानी फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 का रेशनल नंबर में हम चलते हैं। रेशनल नंबर्स यहाँ पर मैं रेशनल नंबर्स लिख लेता हूँ। रेशनल नंबर्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की रेशनल नंबर होते क्या है। आइए सबसे पहले मैं होल नंबर में आपके लिए लिखता हूँ कि होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने क्लास 7 में मैंने वीडियो तैयार की थी, उसमें होल नंबर्स के बारे में मैंने काफ़ी चर्चा की है। आप उसको देख सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं। तो फिर भी मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि होल नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं और आगे तक ये काउंटिंग की तरह आगे तक इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे 5, 6, 7 ऐसे डॉट आगे तक ये बढ़ते जाते हैं होल नंबर्स। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम किन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, मान लीजिए हम ऐड करते हैं 7/8 को हम ऐड कर रहे हैं, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, होल नंबर में आएगा। ठीक है, अगर हम किसी को माइनस करते हैं तो उसका रिजल्ट भी जो होगा वो एक होल नंबर में आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी रिजल्ट क्या आएगा, एक होल नंबर में आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम माइनस करें तो फर्स्ट नंबर ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और ज़रूरी नहीं कि हम माइनस करें तो वो होल नंबर ही बनेगा। अगर मान लीजिए बाई चांस हम ये कहते हैं 7 - 10 ऐसे, अब 10 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3, और बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है तो -3 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, होल नंबर्स नहीं है। ठीक है, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और सभी प्लस के नंबर जो होंगे वो होल नंबर में कहलाते हैं। जो माइनस में आता है वो होल नंबर नहीं होता। माइनस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ग्रेटर नंबर में से स्मॉल नंबर अगर माइनस करते हैं तो ही होल नंबर आता है। ठीक है बच्चों, और डिवाइड में भी नहीं आएगा। डिवाइड में भी जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर में आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों मैं यहाँ पर 4 डिवाइड यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। अब इसको 4/5 हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तो ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो आप इस चीज का ध्यान देंगे इसमें और इसको अच्छे से सीखेंगे। आइए फिर आगे आता है इंटीजर्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इंटीजर्स के बारे में भी। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो नंबर होते हैं वो माइनस के भी होते हैं ये, और 0 भी इसमें इंक्लूड होती है। 1, 2, 3, 4 ये सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें किसी भी 2 नंबर को हम ऐड करें तो जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर्स में आएगा। सब्ट्रैक्ट करें तो भी जो रिजल्ट होगा वो भी इंटीजर्स आएगा। अब उस सब्ट्रैक्ट में ये जरूरी नहीं कि ये आगे प्लस छोटा है बड़ा है ऐसे कोई नंबर है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था 7 - 10 और इसका जो रिजल्ट आया -3, तो ये -3 भी एक इंटीजर्स है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं मैं ऐसे, तो ये आ गया 5 × 4 = 20। ठीक है, ये माइनस का हो गया, ये जो हो गया नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से किया तो ये भी क्या बन गया, इंटीजर्स बन गया। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का हम जरूर ध्यान देंगे कि मल्टीप्लाई करने पर अगर माइनस का साइन आता है तो वो इंटीजर्स कहलाएगा। लेकिन जैसा कि होल नंबर में अगर हम किसी नंबर को माइनस से और प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा नेगेटिव में आएगा, तो वो होल नंबर्स नहीं होगा, लेकिन इंटीजर्स में वो इंटीजर्स बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर कोई भी हम इसमें जैसे मान लीजिए 4/5 इसका जो रिजल्ट है मान लीजिए 4/5, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये भी इंटीजर्स नहीं है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इंटीजर्स में हम प्लस के माइनस के हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन ऐसे डिवाइड में अगर कोई फ्रैक्शन के फॉर्म ले लेता है, रेशनल नंबर की फॉर्म ले लेता है, तो वो इंटीजर्स नहीं बनता है। आइए अब हम चलते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर मैं लिख लेता हूँ, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये रेशनल नंबर्स। आइए रेशनल नंबर्स में थोड़ा सा मैं इसकी वो लिख देता हूँ, डेफिनेशन लिख देता हूँ छोटी सी, जिसको आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, द नंबर
ठीक है। द नंबर विच कैन बी रिटन, यहां पर देखिए कैन बी रिटन इन द फॉर्म P बाई Q, ठीक है। P बाई Q की फॉर्म में जो भी नंबर लिखे जाए वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। और थोड़ा सा आगे एक ध्यान और देने के, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर भी होने चाहिए, तभी आपका रैशनल नंबर बनेगा, ठीक है बच्चों। और एक चीज का ध्यान, और Q इज इक्वल नॉट जीरो, Q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जो भी हम नंबर लिखते हैं उनमें 1 के अलावा आपस में कोई भी फैक्टर मैच ना करे, ठीक है। जैसे बच्चों 1/2, 3/4, इस प्रकार हम लिख सकते हैं 7/9, 11/13, इस टाइप के जो भी नंबर होंगे वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, देखिए जैसे मान ली मैंने लिख दिया 2/4। अब ये क्या, ये रैशनल नंबर है? जी नहीं, ये रैशनल नंबर बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें अगर हम इनके फैक्टर निकाले तो इनमें 1 के अलावा 2 भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपस में मैच करता है, तो इसलिए को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है बच्चों। और अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, तो ये 1/2 आया, ये रैशनल नंबर बन गया, ठीक है बच्चों। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आपको कैसा लगा मुझे जरूर लिखें, और अगर समझ में ना आए तो भी मेरे को कमेंट्स में लिखें, ताकि मैं आपके इच्छा के मुताबिक वीडियो बना सकूं और उसको यूट्यूब पर अपलोड कर सकूं। तो बच्चों आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, क्लास 8 का जो NCERT का मैथ है उसी से मैं इसको करा रहा हूं, और फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो भी और अदर पब्लिशर के मैथ हैं मैं उनके वीडियो भी तैयार करके अपलोड आपके लिए कर सकूं। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। धन्यवाद।